हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। दोस्तों आज आपके लेकर आए जीके प्लस जीएस। और दोस्तों जीके और जीएस दोनों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पढ़ते का हमारा पार्ट 5। तो दोस्तों पढ़ते हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डाक मतदान को अन्यथा कहा जाता है। डाक मतदान को अन्यथा कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी, परोक्षी मतदान। क्या कहेंगे दोस्तों? परोक्षी मतदान। और डाक मतदान यानी कि पोस्टल वोटिंग, डाक द्वारा भेजा गया मतपत्र है दोस्तों। जो व्यक्ति मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं हो सकते वह डाक द्वारा अपना मतदान कर सकते। और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में 1877 में कब हुई थी? 1877 में हुई थी। सर्वप्रथम डाक मतदान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की स्थिरता में आश्वस्त होती है। राइट ऑप्शन बी, राष्ट्रपति शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश है दोस्तों। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश है। तो राइट ऑप्शन आप करेगा डी, यूएसए। क्या दोस्तों? यूएसए। और न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश अमेरिका, यूएसए निगम अमेरिका है। और यह महत्वपूर्ण सिद्धांत मार्बरी बनाम मेडिसन के मामले में प्रतिपादित किया गया था। और मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय का निर्णय सुनाते हुए कहा था कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है, इसमें परिवर्तन एक विशेष प्रतिक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध? दोस्तों राज्य के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? राइट ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र में। किसमें दोस्तों? अर्थशास्त्र में। और राजतंत्र के बारे में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम विवेचन मिलता दोस्तों। राजतंत्र के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम विवेचन मिलता है। और अर्थशास्त्र की रचना शासन विधि के रूप में प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के लिए की गई थी। और इसकी रचना काल 321 ईस्वी पूर्व से 296 ईस्वी पूर्व है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया था दोस्तों। राजनीति प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया था। किसने किया था? राइट ऑप्शन सी, रूसो ने। किसने किया था? रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार। दोस्तों एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार। क्या दोस्तों? फिल्म स्टार पूछा यहां पर, फिल्म स्टार। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए, नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त, जो ये 1880 से 81 थी। लेकिन प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणडेल थी, 1952 से 1962 थी। तथा प्रथम फिल्म निर्माता श्री मुरनडाल सेन 1997 से 2003 थे। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया? दोस्तों भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया है? राइट ऑप्शन डी, प्रस्तावना में। कहां पर किया गया है? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिए गई हैं? राइट ऑप्शन डी, मुकंद उपनिषद से। कहां से लिए गए? मुकंद उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति विभाजन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति का? दोस्तों शक्ति विभाजन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति का है? राइट ऑप्शन बी, संधात्मक शासन का। किसका? संधात्मक शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का विषय है दोस्तों, शिक्षा का विषय। राइट ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। शिक्षा का विषय
समवर्ती सूची में है। और दोस्तों इसमें 52 प्रविष्टियां हैं। कितनी? 52 प्रविष्टियां हैं। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा इसे राज्य अनुसूची से निकालकर समवर्ती अनुसूची में रखा गया था और इसी के साथ अन्य जैसे न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, बाट और माप, वन जैसे विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची में वह विषय होते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं और इस देश के प्रत्येक बालक बालिका नागरिक को जब तक वह 14 वर्ष की आयु पूरी न कर ले निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता? तो 52 सेकंड। राइट ऑप्शन आपका रहेगा 52 सेकंड। और गाने का समय दोस्तों संक्षिप्त रूप से यदि पूछ ले जाए, कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से गाया जाता है तो कितने सेकंड में? लगभग 20 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया जाता है? दोस्तों सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया जाता है? राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी, अनुच्छेद 15 में। कौन से दोस्तों? अनुच्छेद 15 में। समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 15 में यह कहा गया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य लिखा है? दोस्तों हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य लिखा है? तो सत्यमेव जयते। राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? राइट ऑप्शन आपका रहेगा डी, जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में। और दोस्तों भारत में यह लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया गया? दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया गया है? राइट ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। कहां पर किया गया है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत देश की जनता ही सीधे नीतियों के निर्माण में भाग लेती है और यह व्यवस्था पूरे पश्चिमी देशों की शासन व्यवस्था से भिन्न है, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली के कुछ तत्व वहां के प्रशासनीय नीतियों के निर्माण तथा राष्ट्र प्रमुख चुनाव प्रक्रिया में परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान? दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? राइट ऑप्शन बी, यूके का। किसका दोस्तों? यूके का। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है दोस्तों। और भारत में ब्रिटिश प्रणाली के अनुरूप संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसमें राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है। जैसे ब्रिटेन में महारानी नाममात्र की प्रमुख है। वास्तविक शक्ति सदन और प्रधानमंत्री में निहित होती है। वैसे भारत में भी वास्तविक शासक प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा अपनाई जाती है। दोस्तों एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहां पर अपनाई जाती है? राइट ऑप्शन ए, यूके में। कहां पर दोस्तों? यूके में। और भारत में अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर यानी कि तथा उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है कि लोकसभा के सदस्य अपने बीच से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं जो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों को नियंत्रित करता है। दोस्तों लोकसभा के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। दोस्तों भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। राइट ऑप्शन डी, 1962 में। कब हुई दोस्तों?
1962 में, यानी कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था, किंतु इसकी घोषणा 6 अक्टूबर 1860 में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी, एडविन लुटियंस ने। किसने? एडविन लुटियंस ने, एडविन लैंडसियर लुटियंस ने भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था और यह 1912 से 1920 में बनकर तैयार हुआ था। और राष्ट्रपति भवन के प्रमुख इंजीनियर हग कलिंग थे। कौन थे? हग कलिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया दोस्तों? कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया? राइट ऑप्शन ए, पुर्तगाली भाषा से। कहां से लिया गया? पुर्तगाली भाषा से लिया गया। और भारतीय संविधान में कास्ट का अर्थ है जाति वर्ग से संबंधित है। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 341 द्वारा यह शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की बाबत यह घोषणा कर सकता है कि कौन सी जाति मूल वंशों या जनजातियों को अथवा उनके भागों या लोगों को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां घोषित करे। और दोस्तों आगे जीएस के क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी एग्जाम के लिए। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं तो गुणसूत्रों में, कहां पर होते हैं? गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबोला क्या दोस्तों? इबोला एक वायरस है। पीछे एग्जाम में दोस्तों ये 1-2 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन लगातार एग्जाम में। इबोला एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन सथिकरण जीवाणु है सहजीवी। कौन से? सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानी सतहों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं दोस्तों? चट्टानी सतहों पर लाइकेन विकास को कहते हैं सेक्सिकोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा तो बांस। कौन सा है? बांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता? चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता? तो ये पाइन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता वह है इजोला। क्या है? इजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती हैं तो लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है दोस्तों? हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता? सुखाया हुआ प्रकंद। किसे? सुखाया हुआ प्रकंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों प्रतान के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतान के द्वारा। और दोस्तों वीडियो को प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दे। और दोस्तों एक बार छोटा सा अपना जय हिंद का कमेंट लिख दे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।